और जो आदमी रात को सो नहीं पाता वो सुबह और भी थका मांदा होता है, जितना सांझ को भी वो थका मांदा नहीं था। और अगर एक आदमी कुछ दिन तक सो ना पाए तो जीवन दूभर हो जाता है, क्योंकि जीवन के स्रोत से उसके संबंध विक्षिप्त हो जाते हैं। वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है जहां तक पहुंचना अत्यंत जरूरी है। दुनिया में कठिन से कठिन अगर कोई सजा हो सकती है तो वो मौत की सजा नहीं। मौत की सजा तो सरल है, क्षण भर में हो जाती है। दुनिया में सबसे बड़ी सजाएं जिन लोगों ने इजाद की थी वो सजाएं थी नींद ना आने देने की। किसी व्यक्ति को नींद ना आने देना ही सबसे बड़ी सजा है। तो आज भी चीन में, रूस में या हिटलर के जर्मनी में निरंतर कैदियों को जगाए रखने का उपाय किया जाता है। 15 दिन किसी कैदी को ना सोने दिया जाए तो उसकी जो पीड़ादायक स्थिति हो जाती थी उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो करीब करीब विक्षिप्त हो जाता है और वे सब बातें बोलने लगता है जिन्हें उसने रोकने की कोशिश की थी, जिन्हें कि उसके दुश्मन जानना चाहते थे। वो अपने आप बोलने लगता है, अनर्गल उसके मुंह से सब कुछ निकलने लगता है। उसे होश ही नहीं रह जाता है कि अब क्या हो रहा है। तो चीन ने तो पूरे व्यवस्थित उपाय बनाए हुए हैं कि 6-6 महीने तक कैदियों को सोने न देंगे। उनकी स्थिति बिल्कुल विक्षिप्त हो जाएगी। वे भूल ही जाएंगे कि वे कौन है, उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वे किस गांव के रहने वाले, किस देश के रहने वाले, सब भूल जाएंगे, क्योंकि निद्रा ना आने से अराजक, अस्त व्यस्त उनका चित्त हो जाएगा। फिर उनको जो भी सिखाना है सिखाया जा सकता है। तो अमेरिका में जो सैनिक कोरिया के युद्ध में चीन में पकड़े गए थे, उन सबको उन्होंने जगा जगा कर ऐसी हालत कर दी थी कि जब वे वापस लौटे तो वे अमेरिका को गाली देते हुए लौटे और कम्युनिज्म की प्रशंसा करते हुए लौटे, क्योंकि उनको पहले सोने नहीं दिया गया। इसके बाद उनका चित्त अस्त व्यस्त हो गया। तब उनको कम्युनिज्म पर दिन रात पाठ पढ़ाया गया। पहले उनकी आइडेंटिटी, वे कौन हैं, इसको अस्त व्यस्त कर दिया गया। फिर उनको बतलाया गया कि तुम कौन हो। उनको बताया गया तुम तो कम्युनिस्ट हो। वे बेचारे यही सीखकर वापस लौटे। उन सैनिकों को देखकर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैरान हुए कि इनको क्या हो गया। नींद ना आने दी जाए तो व्यक्ति अपने जीवन स्रोत से असंबंधित हो जाता है। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाएगी जिस दिन मात्रा में नींद कम होती चली जाएगी। जिस दिन मुल्कों में नींद कम हो जाएगी उन मुल्कों में नास्तिकता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। जिन मुल्कों में नींद जितनी गहरी होगी आस्तिकता उतने ही ज़्यादा लोग होंगे। लेकिन यह आस्तिकता नास्तिकता बिल्कुल अनजानी है, परिचित नहीं है, बेहोशी की है। क्योंकि जो आदमी गहरा सोता है वो दिन भर शांति में जीता भी है, और जो आदमी गहरा नहीं सोता वो दिन भर बेचैन और परेशान जीता है। बेचैन और परेशान मन ईश्वर को स्वीकार करने की किस हालत में व्यवस्था बना है। पीड़ित, अतृप्त, क्रोध से भरा मन इनकार करता है, अस्वीकार करता है। पश्चिम में जो निरंतर बढ़ती हुई नास्तिकता है उसके बुनियाद में विज्ञान नहीं है, उसके बुनियाद में है नींद की अस्त व्यस्त हो जाना। आज न्यूयॉर्क में 30% लोग हैं कम से कम जो बिना दवा लिए नहीं सो पाते हैं, और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 100 साल अगर ऐसी स्थिति रही तो न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोई भी व्यक्ति बिना दवा लिए नहीं सो पाएगा। नींद एकदम खो गई है, और ये हो सकता है कि जो आदमी जिसकी नींद खो जाती है वो ये विश्वास न कर सके। अगर वो आपसे पूछे कि आप कैसे सोते हैं, आपके सोने का तरकीब क्या है, और आप कहे कि कोई तरकीब नहीं है, मैं तो बिस्तर पर सिर रखता हूँ और सो जाता हूँ, कोई तरकीब है ही नहीं, सोने की तरकीब है आपके पास, बस सिर रखते हैं सो जाते हैं, तो वो कहेगा कि आप झूठ बोलते हैं। क्यों झूठ बोलते हैं? असंभव है ये बात। ज़रूर कोई तरकीब होगी जो मुझे पता नहीं है, क्योंकि सिर तो मैं भी रखता हूँ तकिए पर लेकिन सो नहीं पाता हूँ, तो झूठ कहते हैं आप। और एक वक्त आ सकता है, आज से 1000-2000 वर्ष बाद, भगवान न करे ऐसा वक्त आए, लेकिन लगता है ऐसा वक्त आ जाएगा जबकि स्वाभाविक नींद सभी की खो गई होगी, और तब लोग ये विश्वास न कर सकेंगे कि आज से 1000-2000 साल पहले लोग रात को बस बिस्तर पर सिर रखते थे और सो जाते थे। और वे कहेंगे कि ये कल्पोकल्पित है, पुराण की बातें मालूम होती है, ये बातें सच नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हमें नहीं होता वो किसी को कैसे हो सकता है। यही कठिनाई है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 3000 या 4000 वर्ष पहले लोग इसी तरह आंख बंद करते थे और ध्यान में चले जाते थे।
जितनी सरलता से आज आप सो जाते हैं, 1000-2000 वर्ष बाद आज भी न्यूयॉर्क में सोना मुश्किल है। बम्बई में भी मुश्किल होता चला जा रहा है, आज नहीं कल द्वारका में भी मुश्किल हो जाएगा। ये वक्त के फासले की बात है और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। तो आज हम विश्वास नहीं कर सकते हैं कि एक ज़माना ऐसा भी रहा होगा कि आदमी ने सोचा है कि ध्यान में जाऊं, बैठा, आंख बंद की और ध्यान में चला गया। हम कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हम भी तो आंख बंद करके बैठते हैं, कहीं नहीं जाते, विचार तो चक्कर लगाए रहते हैं, हम तो जा ही नहीं पाते हैं। ध्यान भी प्रकृति के निकट आदमी का इतना ही सरल था जितना नींद प्रकृति के निकट जो आदमी है उसको सरल है। पहले ध्यान गया, अब नींद जाएगी, क्योंकि पहले वे चीज़ें जाती है जो चेतन है, फिर वे चीज़ें जाती है जो अचेतन है। और ध्यान चला गया तो दुनिया करीब करीब अधार्मिक हो गई। नींद चली जाएगी तो दुनिया पूरी तरह से अधार्मिक हो जाएगी। नींद से रिक्त पृथ्वी पर धर्म की कोई संभावना नहीं रह जाने वाली है। ये आप कभी सोच भी नहीं सकते कि नींद से इतना संबंध हो सकता है। नींद से इतने गहरे संबंध है जिनका हिसाब लगाना मुश्किल है। वो व्यक्ति कैसे सोता है इस पर पूरा निर्भर करता है कि वो कैसा जिएगा। अगर वो सो नहीं पाता है तो उसका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, सारे जीवन के संबंध उलझ जाएंगे, सब विषाक्त हो जाएगा, सब क्रोध से भर जाएगा। अगर व्यक्ति गहरा सोता है तो उसके जीवन में एक ताजगी है, एक शांति है, एक आनंद का भाव बहता रहेगा। उसके संबंध में, उसके प्रेम में, उसकी सारी चीज़ों में एक शांति बनी रहेगी। लेकिन अगर नींद खो गई तो उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसका पति, उसका बेटा, उसकी माँ, उसके पिता, उसका शिक्षक, विद्यार्थी सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि नींद हमें अचेतन में वहाँ ले जाती है जहाँ हम परमात्मा के भीतर डूब जाते हैं। ज़्यादा देर को नहीं डूबते। स्वस्थ से स्वस्थ आदमी भी सिर्फ गहरे से गहरे में 10 मिनट के लिए पहुंचता है। पूरी रात की 8 घंटे की नींद में 10 मिनट के लिए ऐसा क्षण आता है जब आप पूरी तरह डूब जाते हैं। सब सपना भी नहीं होता। जब सपना भी नहीं होता, जब तक सपना चल रहा है तब तक नींद पूरी नहीं है, तब तक जागने और नींद के बीच में आप भटक रहे हैं। सपना जो है वो अर्ध निद्रा, अर्ध जागृत स्थिति है। सपने का मतलब है आंख तो बंद है लेकिन आप सो नहीं गए, बाहर की दुनिया के प्रभाव अभी काम कर रहे हैं। दिन में जिनसे मिले थे अभी रात में भी सपने में उनसे मिलना जारी है। सपना बीच की जगह है और हम में से बहुत लोग नींद में तो डूब गए और सपने में ही हैं, नींद तक पहुंचते ही नहीं। ये दूसरी बात है कि सुबह आपको याद न रह जाता हो कि रात भर सपना देखा, ये दूसरी बात है। लेकिन अभी अमेरिका में उन्होंने कोई 10 बड़ी प्रयोगशालाएं स्थापित की है जिनमें कोई 1000 आदमी आज 10 वर्षों से निरंतर प्रयोगशालाओं में सो रहे हैं जाकर रात भर। उनका अध्ययन किया जा रहा है कि नींद क्या है। अमेरिका की उत्सुकता है इस समय नींद में इतनी है और इसलिए ध्यान में भी है। इसलिए कोई महर्षि, योगी या कोई भी चाहते हैं जिनका ध्यान से कोई संबंध नहीं है, वे लोग भी अमेरिका में जाकर कुछ भी ट्रिक्स की बातें कर देते हैं। राम 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 जपो, तो लाखों लोग सुनने को उत्सुक हो जाते हैं क्योंकि उनकी नींद गायब हो गई है, वो नींद टूट गई है। इसलिए वे ध्यान से भी उत्सुक है। वे सोचते हैं शायद इससे भी नींद आ जाए, शांति आ जाए। इसलिए ध्यान को उनको एक तरह का ट्रैंक्विलाइजर से ज़्यादा नहीं है। जब विवेकानंद ने पहली दफ़ा अमेरिका में ध्यान की बात की तो एक डॉक्टर ने आकर विवेकानंद को कहा कि मुझे आपके ध्यान में बड़ा आनंद आया। ये तो बिल्कुल नॉन मेडिकल ट्रैंक्विलाइजर है, बिना दवा की नींद की दवा, नॉन मेडिसिनल ट्रैंक्विलाइजर। दवा भी नहीं है और नींद भी आ जाती है, तो बहुत ही अच्छा है। अमेरिका में जो आपके योगियों का प्रभाव पड़ रहा है उसका कारण योगी नहीं है, उसका कारण है वहाँ नींद का खो जाना, और कोई कारण नहीं है। वहाँ नींद एकदम से खराब हो गई है, और नींद खराब हो गई तो पूरा जीवन बोझिल और उदास और तनाव से भर गया। इसीलिए ट्रैंक्विलाइजर का बढ़ता हुआ रूप निरंतर सामने आ रहा है। किसी तरह नींद कैसे लाई जाए, कैसे लाई जा सके। करोड़ों अरबों रुपए ट्रैंक्विलाइजर पर अमेरिका खर्च कर रहा है प्रति वर्ष। 10 बड़ी लेबोरेटरीज बनाकर वहाँ हजारों लोगों को निरंतर सुलाया जा रहा है। सोने के पैसे दिए जा रहे हैं, सोने का रात भर
का उनको पैसा होता है, क्योंकि रात भर उनको नींद में कई तरह की तकलीफ़ें दी जाती है। सब तरह से इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं, बिजली के पूरे हज़ारों वायर लगे रहते हैं शरीर में। सब तरफ से जांच चलती रहती है कि उनके भीतर क्या हो रहा है। एक सबसे अद्भुत घटना तो जो उन प्रयोगों के सामने आई है वो ये है कि करीब करीब आदमी रात भर सपने देखता है। वो आदमी भी जो सुबह कहता है कि मैंने कोई सपना नहीं देखा, फर्क स्मृति का है। जो आदमी कहता है कि सुबह मैंने सपना नहीं देखा, उनकी स्मृति थोड़ी ठीक है। और जो आदमी कहता है कि मैंने रात भर सपना नहीं देखा, उनकी स्मृति थोड़ी कमजोर है। और कोई फर्क नहीं है, सारे लोग रात भर सपना देख रहे हैं। हाँ, ये अनुभव हुआ कि 10 मिनट के लिए पूर्ण स्वस्थ आदमी सपने से मुक्त हो जाता है। सपने अब जांचे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क की जो नसें हैं वो चलती रहती है। जब सपना बंद हो जाता है तो वो बंद हो जाती है। उनके बंद हो जाने से मशीन खबर दे देती है कि गैप आ गया है, खाली हो गई है। अब ये आदमी सपना भी नहीं देख रहा है, ये भीतर विचार भी नहीं कर रहा है, सपना भी नहीं देख रहा है। ये आदमी कहीं खो गया। ये बड़े मज़े की बात है कि उन यंत्रों से जो उन्होंने जांच पड़ताल की है, उस जांच पड़ताल से तब तक तो पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा है जब तक वो सपने चलते हैं। जैसे ही सपने गए, मशीन गैप बता देती है। अब गैप हो गया तो आदमी कहाँ गया पता नहीं। आप समझ रहे हैं ना? गहरी नींद का मतलब है आदमी कहीं ऐसी जगह चला जाए जो मशीन नहीं पकड़ पाती है। उसी गैप में आदमी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। वो जो अंतराल है, बीच की जो खाली जगह है, जो मशीन नहीं पकड़ सकती है। मशीन इतनी खबर देती है कि यहाँ तक तो पकड़ा था, इसके बाद गैप है, फिर आदमी कहीं खो गया, फिर 10 मिनट बाद पकड़ शुरू होती है। 10 मिनट तक आदमी कहाँ था ये बताना मुश्किल है। इसलिए आज अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि नींद सबसे बड़ा रहस्य है। असल में परमात्मा के बाद नींद ही रहस्य है और कोई रहस्य नहीं, सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस। इसलिए कह रहा हूँ, आप रोज सोते हैं लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं कि नींद क्या है। जिंदगी भर से सो रहे हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह मत सोचना कि हम जिंदगी भर से सो रहे हैं तो हमको पता है कि नींद क्या है। नींद का आपको बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि नींद तब होती है जब आप नहीं होते। ध्यान रखना, जब तक नींद नहीं होती है तब तक आप होते हैं। इसलिए आपको वहीं तक पता है जहाँ तक मशीन को पता है। जहाँ तक मशीन बताती है कि हाँ अभी सपना चल रहा है, वहाँ तक आपको भी पता हो सकता है। क्योंकि उस गैप में, उस रिक्त स्थान में जहाँ मशीन चुप हो जाती है और कह देती है बस हमारे वश के बाहर हो गई ये बात, ये आदमी कहीं चला गया। जहाँ हम नहीं पहुँचते हैं वहाँ आप भी नहीं पहुँचते, क्योंकि आप भी एक मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है। उस गैप में आप भी नहीं पहुँचते। इसलिए नींद एक रहस्य है जहाँ हमारी कोई पहुँच नहीं है। इसलिए पहुँच नहीं है कि हम ही मिट जाते हैं, तभी नींद आती है। और इसलिए जितना अहंकार बढ़ता जाता है उतनी नींद कम होती चली जाती है। अहंकारी आदमी को नींद खत्म हो जाती है, क्योंकि अहंकार कहता है कि मैं 24 घंटा कहता है। मैं उठता है तो कहता है मैं, चलता है तो कहता है मैं, सड़क पर निकलता है तो कहता है मैं। वो 24 घंटे मैं इतना ज़्यादा कहता है कि जब नींद के वक्त मैं छोड़ने का समय आता है तब वो मैं को नहीं छोड़ सकता, पर नींद मुश्किल हो जाती है, नींद असंभव हो जाती है। मैं के रहते नींद असंभव है। और मैंने कल आपसे कहा था कि मैं के रहते परमात्मा के प्रवेश असंभव है। नींद और परमात्मा के प्रवेश बिल्कुल एक सी बात है। फर्क इतना ही है कि नींद बेहोशी में प्रवेश करते हैं और ध्यान होश में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह फर्क बहुत बड़ा है। हजारों जन्मों तक नींद में आप परमात्मा में प्रवेश करते रहेंगे, लेकिन इससे आपको परमात्मा का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन एक क्षण भी अगर आप ध्यान में प्रवेश कर गए, परमात्मा में उस जगह पहुंच गए जहां नींद में हजारों बार पहुंचे हैं, लाखों बार पहुंचे हैं, तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और मज़े की बात यह है कि जो व्यक्ति एक बार ध्यान में प्रवेश कर जाता है, उस शून्य में जहां नींद ले जाती है, उसके बाद वो नींद में भी कभी बेहोश नहीं रहता। वो जो कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि जब सब सोते हैं तब भी योगी जागता है, उसका यही अर्थ है कि जब सब सो जाते हैं तब भी वो जागता है। इसका मतलब ये नहीं है कि योगी नहीं सोता है। योगी से बढ़िया कोई भी नहीं सोता।
योगी जैसा सोता है वैसा कोई भी नहीं सोता है, लेकिन फिर भी उसके निद्रा, उसकी गहराई में उसका एक तत्व जो ध्यान में प्रवेश हो गया उसका, वो जागा रहता है और वो जागता हुआ रोज नींद में प्रवेश करता है। तब उसके लिए ध्यान और नींद एक ही बात हो जाती है, कोई फर्क नहीं रह जाता। तब वो नींद में भी होश में ही प्रवेश करता है। एक बार ध्यान से कोई भीतर चला जाए, ध्यान से, फिर वो कभी भी नींद में बेहोश नहीं सोता। बुद्ध के पास आनंद वर्षों तक रहा, वर्षों तक बुद्ध के पास सोया। एक दिन बुद्ध से सुबह सुबह उसने पूछा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, आज वर्षों हो गए मैं आपको देखता हूँ कि आप एक ही करवट में सोते हैं, रात में जैसे सोते हैं, रात भर वैसे ही सोए रहते हैं, पैर जहाँ होता है सांझ को वहीं रहता है।